हेलो दोस्तों, आज मैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आर्य अपार नाम का शो देखने का ट्राई कर रहा था। एंड यार मैं इसके मेकर्स से और डिज्नी प्लस हॉटस्टार से ये पूछना चाहता हूँ कि यह क्या चुतियापा है। आई मीन पार्डन माई लैंग्वेज, बट यार ये क्या बना के रख दिया। मतलब स्टोरी के नाम पर, कॉन्सेप्ट के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं है। वही घिसा पिटा कॉन्सेप्ट जो हम दर्शकों से बॉलीवुड की फिल्मों में देखते हुए आ रहे हैं। और यार अब तो इस कॉन्सेप्ट पर बॉलीवुड में भी फिल्में नहीं बनती। मैंने कुछ 2-3 दिन पहले इसका ट्रेलर देखा था और वो मुझे 2 कौड़ी का भी नहीं लगा था। और इसी वजह से मैंने कल मिली और द ग्लोरी को चुना इसे छोड़कर। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो एक ट्राई देते हैं। छोटे छोटे ही एपिसोड्स हैं, लेकिन यार मुझे यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। किसी भी तरह का पोटेंशियल, कुछ भी इंटरेस्टिंग सा, कुछ भी एंगेजिंग सा मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ा। और इसकी जो सबसे इरिटेटिंग चीज मुझे लगी वो है इसका ट्रैवल वाला एंगल। उसमें यार जरा भी डेप्थ नहीं थी। मतलब आप ट्रैवल वाला एंगल दिखा रहे हो तो कुछ तो ऐसा दिखाओ जो इंटरेस्टिंग सा हो, जो देखने में अच्छा लगे, जिससे हम रिलेट कर पाए। कुछ भी ऐसा जो कहीं से भी थोड़ा सा भी अच्छा हो। और यार इस शो के ये ट्राइबल्स आधी हिंदी बोलते हैं और आधा कुछ और, शायद हरियाणवी या राजस्थानी जैसा कुछ बोल रहे थे। मैं इस शो से 2 ही एपिसोड्स में पूरी तरह से पक गया और सेकंड एपिसोड के बाद ही मैंने इसे छोड़ दिया, क्योंकि मेरा मन ही नहीं किया कि मैं इसे आगे भी कंटिन्यू करूं, क्योंकि यहाँ पर जरा भी पोटेंशियल नहीं है। स्टोरी वही है जो हमने पहले भी हजारों बार देख रखी है। एक जमीन है जहाँ पर एक कीमती पत्थर है, आई मीन जहाँ पर वो ट्राइबल्स बसते हैं, वहाँ पर उन जंगलों में उस जमीन में यूरेनियम है। तो वहाँ पर उन ट्राइबल्स को हटाने के लिए, उस जमीन को हासिल करने के लिए एक बिजनेसमैन उनके पीछे पड़ा हुआ है। इसके बाद क्या, वही सेम राम कथा, वो हटने को तैयार नहीं है और वो बिजनेसमैन किसी भी हालात में उन्हें हटाना चाहता है। तो फिर जाहिर है उनके लिए वो प्रॉब्लम से क्रिएट करेगा। एंड देन वही सेम ब्ला ब्ला। इससे ज्यादा बताने की तो जरूरत नहीं है। और जहाँ पर ये शो सेट है उस जगह का नाम, उस टाउन का नाम कुछ जगदलगंज है। तो भाई मुझे यहाँ पर कुछ भी जरा सा भी अच्छा कहने जैसा देखने को नहीं मिला। और अगर यहाँ पर ये ट्राइबल्स वाला एंगल ना होता तो शायद मैं इसे आगे भी कंटिन्यू करने के बारे में सोचता। यहाँ पर इन दोनों एपिसोड्स में मुझे जरा भी मजा नहीं आया और मुझे ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मैं इसे आगे भी देखूं, क्योंकि यहाँ पर ट्रीटमेंट के नाम पर, पोटेंशियल के नाम पर, ड्रामा के नाम पर, मांस मसाले के नाम पर इस शो में कुछ भी नहीं है। और सेकंड एपिसोड के एंड में जब वो ट्राइबल शहर में आ जाता है तो उसके रिएक्शन कुछ ऐसे थे जैसे कि वो जंगल से नहीं बल्कि 15वीं सदी से यहाँ पर आ गया हो। और आगे चलकर वो ट्राइबल एक असैसिन बन जाता है। फर्स्ट एपिसोड का ओपनिंग सीन यही था। और वो किसी फॉरेन कंट्री में जाकर किसी का मर्डर करता है। पूछो कैसे? तो भाई आर्चरी से, और वो भी हाईटेक एरो एंड बो से। सो कुछ इस तरह की फालतू चीजें यहाँ पर होती हैं और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि बॉलीवुड वाले क्या सोचकर कुछ भी लिख देते हैं। और डिज्नी प्लस हॉटस्टार कुछ भी कचरा कंटेंट को प्रोड्यूस कर रहा है। यार पता नहीं इन लोगों के पास दिमाग है भी या नहीं। और कुछ महान लोग व्यूज बटोरने के लिए इसे अवतार से भी कंपेयर करने में लगे हैं। आई मीन थंबनेल में सस्ती अवतार, अवतार की कॉपी, ऐसा कुछ लिख रहे हैं। तो दोस्तों मुझे तो इसमें कुछ भी नजर नहीं आया। बट यस, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे अवतार के फर्स्ट पार्ट से सिमिलर लगा। आई मीन वहाँ पर भी जमीन और पत्थर वाली कहानी थी और यहाँ पर भी। सो मुझे तो यहाँ पर कुछ भी अच्छा कहने जैसा नहीं लगा। तो मैं तो किसी को भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस घटिया शो पर अपना टाइम वेस्ट करें। तो इन दोनों एपिसोड्स के लिए मेरी रेटिंग रहेगी 0 स्टार्स। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो पर रिएक्ट अवश्य करें, फिर चाहे आप लाइक करें या डिसलाइक, इट्स अप टू यू। बाकी अगर आप लोगों ने ये शो देखा है तो मुझे नीचे लिखकर बताना कि आप लोगों का इस पर क्या टेक है। एंड ऑफ कोर्स लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। चलिए, इट्स द मोमेंट फॉर मी टू से टाटा।